महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिनको नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जो विपक्ष के नेता हैं उसको नामांकन के लिए भी अभिभावक चाहिए। इसका मतलब स्वतंत्र हैसियत नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है शुक्रवार, लेकिन महागठबंधन के अंदर का घमासान थमा नहीं है। सीटों को लेकर जो कलह पहले दिन से दिखाई दे रही थी वो नामांकन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी क्लियर है नहीं। मतलब जो गठबंधन खुद को बिहार चुनाव का सरदार बता रहा था वो बीच मझदार में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को झुला रहा है। ना तो ये बता रहा है कि हम साथ हैं और ना ही ये बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। हालात ये है कि अब तक महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है वो फाइनल नहीं है, जबकि एनडीए की तस्वीर क्लियर है। सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के ऐलान तक में एनडीए बाजी मारकर सबसे आगे निकल चुकी है, लेकिन महागठबंधन में बगैर सीट बंटवारे के उम्मीदवारों को सिंबल बांटे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कह देने से कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन इंटैक्ट है, क्या ठीक हो जाएगा या फिर उसको दिखाने के लिए कुछ किया जाएगा जो महागठबंधन में होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हालात ये हैं कि बछवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने आ चुके हैं, जबकि दोनों महागठबंधन में होने का दावा कर रहे हैं। इसी तरीके से मटिहानी में आरजेडी और लेफ्ट ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। मुकेश सहनी की लाइन अब तक क्लियर नहीं है कि वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं या फिर खिलाफ जा रहे हैं। जिस वक्त ये खबर मैं आपको बता रही हूं 6 बजे ही मुकेश सहनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी कर चुके हैं। क्या होगा मुकेश सहनी का अगला कदम, ये भी देखना होगा। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनकी चर्चा हुई। आखिर मुकेश सहनी ने अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? सवाल ये उठता है कि क्या समझौता हुआ है या फिर कोई और रास्ता निकाला गया है। आज बिहार की सियासत में इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लगे हुए क्वेश्चन मार्क पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बिहार के रण में चल क्या रहा है, प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। एनडीए गठबंधन है जिसने अपना सबसे पहले सीट शेयरिंग जारी किया और 101 जो हमको चुनाव लड़ना है उसकी सूची जारी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल सूची जारी कर दिया। एनडीए गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटौल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। हम लोग का टोटल सीट शेयरिंग की घोषणाएं हो चुकी है, सीट शेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है और उसी के तहत हम लोग सिंबल बांटने का काम कर रहे हैं। सिंबल बांटने का हर एक दल को अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि न नेता तय है न नीति तय है। तो आखिर और जो विपक्ष के नेता हैं उसको नामांकन के लिए भी अभिभावक चाहिए। इसका मतलब स्वतंत्र हैसियत नहीं है। आपको आत्मविश्वास की कमी है। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिनको नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सिंबल बंट रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ सारी स्थिति आपके सामने होगी। फिर क्या दो को लेके बात नहीं बन रही है, इसलिए कौन कह रहा है? जो वो लोग कह रहे हैं जो अब कुछ हफ्तों बाद विपक्ष में बैठने वाले हैं, कहने दीजिए उनको, उनकी बौखलाहट है। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले उन सवालों को आपके सामने रखती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही, एनडीए में तूफान थमा, महागठबंधन में कलेश मचा, एक एक सीट पर दंगल, महागठबंधन में क्यों है टेंशन? सीटों की मारामारी तेजस्वी राहुल में नहीं बनी।
महागठबंधन में टूट फूट क्या नहीं है ऑल सेट? राहुल तेजस्वी सहनी किसके बीच है ठनी? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ेबा खान स्टूडियो में इस वक्त चर्चा का हिस्सा है। मधु मंजरी कुशवाहा आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। धीरज कुशवाहा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ आज दहाड़ का हिस्सा है। और अब से थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ज़ेबा खान, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ऐसा क्यों लगता है कि बिहार में महागठबंधन महा असहमति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये सब जानते हैं, पिक्चर क्लियर है कि कांग्रेस चाहती है आरजेडी ज्यादा सीटें दे, लेकिन आरजेडी ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, आरजेडी चाहती है कि वीएचपी को, सैनी को आप अपने कोटे से टिकट दे, जो कांग्रेस नहीं चाहती। वो चाहती है कि आरजेडी अपने कोटे से टिकट की संख्या बढ़ाए, क्योंकि आपका एक राष्ट्रीय चेहरा, एक राष्ट्रीय पार्टी, आप नहीं चाहते कि बिहार में वो कमजोर हो। फिर बार बार क्या सिर्फ ये कह देने से कि सब कुछ ठीक है, मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक है? तो क्या आपके ये कह देने से बार बार के एनडीए में सब कुछ ठीक है हम मान ले के एनडीए में सब कुछ ठीक है? मत मानिए। नहीं मानेंगे। आपको सिर्फ इंडिया गठबंधन दिख रहा। जिस दिन से इंडिया गठबंधन की न्यू पड़ी है, आप लोग इंडिया गठबंधन में सिर्फ कमियां निकालने में लगे रहते हैं। आप बताइए ना, नीतीश कुमार जी इससे पहले कितने सीट पर चुनाव लड़े थे और अभी कितने सीट पर पहुंच गए? 101 सीट पर पहुंच गए। कभी बड़े भाई की भूमिका निभाते थे और आज क्या हुआ? आज उन्हें कहां लाकर पटक दिया गया। और जिस तरह चिराग पासवान की सीटें मिली हैं और उसमें लगातार जेडीयू अपने कैंडिडेट उतार रहा है, जीतन मांझी जी अपने, और जो इतनी नाराजगी चल रही है, टूट फूट चल रहा है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। जेडीयू में किस तरह टूट फूट चल रहा है वो कोई नहीं दिखा रहा। लेकिन सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन से, क्योंकि इंडिया गठबंधन से डर है। जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, किसको डर है? किसको डर है इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन को डर है, इंडिया को डर है। इंडिया गठबंधन को अपने लिए डर है। इंडिया गठबंधन को अपने लिए डर है कि मैसेजिंग क्या हो रही है चुनाव से ठीक पहले। अब से ठीक 24 घंटे बाद नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा मैडम, पहले चरण के लिए। अगर डर होना चाहिए तो आपको खुद को स्वयं के लिए होना चाहिए। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सुनिए, एनडीए में, मैं कह रही हूं एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, आप ये मान लीजिए, मेरी तरफ से भी मान लीजिए कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। छोड़ दीजिए एनडीए को। मैं पूछ रही हूं कि क्या आरजेडी कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब कुछ कैसे है। और कैसे बताइए? एक बात सुनिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है क्या? एक परिवार में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है क्या? प्रॉपर्टी का तो आपस में थोड़ी बहुत नाइतफाकी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बिखर गया। लेकिन जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, आप लोगों का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही बात का डंका पीट रहे कि परिवार बिखर गया, टूट गया, जो आज तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत सब क्लियर हो जाएगा और नॉमिनेशन भी होगा। नॉमिनेशन भी होगा। समय 24 घंटे पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए बचे हैं अभी। 24 घंटे बहुत होता है। 24 घंटे मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस इतने गठबंधन के, अरे ऐसी कौन सी मजबूरी ज़ेबा खान जी, ज़ेबा जी, ऐसी कौन सी मजबूरी कि कांग्रेस इतना सरेंडर मोड में क्यों चल रही है भाई? कांग्रेस इतने सरेंडर मोड में क्यों है आरजेडी के साथ? देख लिया किस तरह 23 लाख क्यों इतना सरेंडर मोड में है आरजेडी के साथ कांग्रेस? आबादी को इग्नोर किया जाता है। अरे कहां कौन कर रहा है? और इस बार बिहार की जनता एनडीए को जरूर सबक सिखाएगी। आप कितना भी सवाल कर लीजिए, आप लोगों की तो मैं सवाल नहीं करूं आपसे, आप चाहते हैं हार है, आप लोगों की बौखला है। किसकी बात कर रही हैं आप? सवाल मैं पूछ रही हूँ। अरे ज़ेबा जी, सवाल मैं पूछ रही हूँ, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रही। मेरी कौन सी हार और जीत? मैं चुनाव लड़ रही हूँ क्या? मैं चुनाव लड़ रही हूँ क्या? अच्छा, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए, चिल्लाने की बजाय प्रूफ रखिए। पूरा देश देख रहा है। प्रूफ रखिए, चिल्लाने की बजाय आप देश को प्रूफ रखिए, आपको प्रूफ रखिए, आप प्रूफ रखिए, एनडीए गठबंधन प्रूफ रखिए, खराब चल रहा है। प्रूफ रखिए, एयरपोर्ट पर है, प्रूफ रखिए, हंगामा चल रहा है। प्रूफ रखिए। आपके दो लड़कों की जोड़ी कुछ कर नहीं पा रही।
आपके दो लड़कों की जोड़ी कुछ कर नहीं पा रही है, एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे बाद नॉमिनेशन क्लोज हो जाएंगे पहले चरण के लिए, और आप आरोप प्रत्यारोप से ऊपर नहीं उठ सकती। चिल्ला लीजिए, चिल्लाइए। जेबा जी को फुल फॉर्म में चिल्लाने दीजिएगा, जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाएगा तब मैं अगले सवाल के लिए बढ़ूंगी। चिल्लाइए, 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 चिल्लाइए। हाउ डेयर यू टू से कि मैं किसके इशारे पर सवाल पूछ रही हूँ? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, पूरे देश, हाउ डेयर यू जेबा खान, हाउ डेयर यू। कौन? आप कर रही हैं प्रतिनिधित्व पूरे देश का, सरकार से बाहर है, लगातार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का, अपनी सत्ता बचा नहीं पा रहे हैं, बात कर रहे हैं देश के प्रतिनिधित्व का। एक सीट अपने मनमाने ले नहीं पा रहे हैं बिहार में, आप लोगों से बात करा लीजिए, बस बात करा लीजिए। अरे इतना ही कन्विक्शन। हाँ, आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, डिबेट में किस आप चिल्लाइए। अपोजिशन राहुल गांधी Go की on. हत्या करने Go की on. बात कही जा रही है। Go on. किस तरह गो ऑन, किस तरह Go on. गोडसे नीति को आगे चिल्लाइए। बढ़ाया जा रहा है, इस पर आपने सवाल Very किया। well done. जब तालिबान चिल्लाइए, ने महिला हो गया आपका, एंकर को, दुनिया महिला घुमाई आप, मीडिया को मना दुनिया कर दिया, घुमाई आप, डिबेट में नहीं रहेंगे, दुनिया घुमाई पीसी में आप, नहीं रहेंगे, आपने तालिबान, डिबेट किया, अमेरिका, सवाल किया, पाकिस्तान सब नहीं घुमाई किया। आप, घुमाई बिहार आ जाए, घुमाई आप सब जगह, अब आ जाए बिहार में बिहार। ही बात कर लीजिए। अब तो आप 23 लाख अरे रुकिए ना महिला, जेबा मैडम, खान जी, बिहार आप में बात अकेली नहीं है, रुक कीजिए ना, जाइए। आप महिला है ना, अरे आप आप महिला है ना, अपनी महिला बहनों के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, सवाल नहीं कीजिएगा, पूछिए एनडीए से कि 23 लाख महिलाओं को एसआईआर के नाम से बिहार से क्यों काट दिया गया? महिलाओं ये के कौन सी सम्मान नीति की है? बात क्यों कांग्रेस काटा नहीं गया? करे तो बस अच्छा। इंडिपेंडेंट वोटर लिस्ट महिलाओं दिया के जाए सम्मान और की महिलाओं बात के कांग्रेस अधिकार नहीं 23 करे लाख। तो अच्छा, 23 बहुत लाख, अच्छा होगा अगर 23 आप लोग लाख। महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करें। अपनी प्रवक्ताओं का सम्मान तो बचा नहीं पाते आप लोग बात करते हैं, देखिए हैं अफसोस की अपनी बात है। प्रवक्ताओं का सम्मान आप बचा नहीं पाते, बात करते हैं बड़ी बड़ी। बिल्कुल हम लोग मैं सम्मान बिहार की बचा बात कर पाते रही हैं, हूँ, लेकिन अफसोस की बिहार बात की है बात कि कर कुछ रही हूँ लोग जेबा ऐसे हैं खान। जो अपनी महिला होने के बाद भी महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाते। हम कमजोर यहाँ पर अब पड़ थोड़ा जाते हैं, आप सुनिए। हम कमजोर यहाँ पर अच्छा। पड़ जाते हैं, जो नारी ठीक है। शक्ति भी नारी के साथ देश में खड़ी नहीं बहुत होती है, अच्छी कही हिम्मत बात के आप। साथ आपने हम बहुत कमजोर अच्छी यहाँ पर कही पड़ बात। जाते हैं। आपने बहुत अच्छी कही बात। अब थोड़ा सा पानी पी लीजिए जरा, बाकी मेहमानों के पास भी मैं हूं कराती हूँ, उसके बाद भी आपका चिल्लाने का मन करे तो चिल्लाइएगा। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, अपने बातों को पता रख नहीं, रही हूँ और पता आपके नहीं। बातों को जवाब सुनने दे वाले रही को हूँ। क्या हो सकता महसूस कि हो रहा है, आपको कभी-कभी जो ये भी इंडिया सोच लेना गठबंधन के चाहिए। लोग जो बोलते हैं वो कभी-कभी चिल्लाने सुनने लगते वाले हैं। को क्या और महसूस हो रहा है, ये भी भारतीय सुन जनता लेना पार्टी के लोग चाहिए। और जो ठीक। एनडीए बोलता है वो आपको अच्छा मधु डिबेट मधु लगता जी, है। क्या कीजिएगा? मधु जी, अब क्या कीजिएगा? मधु जी, ऐसी मानसिकता बहुत ही बन बेसिक गई सा। है। अरे जेबा आप जी भी हो नौकरी गया कर रही हैं, आपका, मैं समझ रही हूँ, अरे बहन, हो आपकी गया जेबा मजबूरी जी मैं आपका। समझ सकती हूँ। अरे जेबा मेरी जी हमदर्दी 10 मिनट आपके हो गए, साथ बिल्कुल है। आप मेरी मजबूरी समझिए कि 4 मेहमान और हैं, 10 मिनट हो गए, 12 मिनट आप ही के साथ मेरे को 1 on 1 करते हो, तो प्लीज समझिए मेरी मजबूरी। यही है मेरी मजबूरी, सिर्फ इतनी सी। अब इसके आगे आप सोचना चाहती हैं तो सोचते रहिए, आप स्वतंत्र हैं उस मामले में। मधु मंजरी कुशवाहा जी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का झगड़ा अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो पाया? जब बड़ी पार्टी और बड़ी सीटें यानी ज्यादा नंबर ऑफ सीटों की बात और उस फॉर्मूले के साथ तेजस्वी यादव चलना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या अपने अलायंस पार्टनर के साथ एक कंसेंसस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि उनको कितनी सीटें दी जानी चाहिए? और ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि अभी तक महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये पब्लिक नहीं है, क्योंकि 24 घंटे बाद नॉमिनेशन फर्स्ट फेज के क्लोज हो जाएंगे। मधु जी, देखिए, फर्स्ट फेज का जितना नॉमिनेशन होना था मैक्सिमम हो चुका है। मैं मानती हूँ कि 1-2 जो सीट है उस पे हमारी जो कैंडिडेट को लेकर के कुछ थोड़ा सा है, लेकिन अभी बस घंटे 2 घंटे में सारा क्लियर हो जाएगा। और कल जो है जितने जो बचे हुए हैं पहले चरण का जो जिनको नॉमिनेशन करना है वो नॉमिनेशन हो जाएगा। और बाकी जहाँ है कि देखिए, मांगना और देना दोनों का अधिकार है, मांगने वाले का भी अधिकार है, हमारे यहाँ सबका अधिकार है कि आरजेडी कितना दे रही है और कांग्रेस कितना मांग रही है, या तो फिर जितना मुकेश सहनी जी हैं, जितने भी हमारे गठबंधन में हैं, जो लोग का भी अपना मांगने का अधिकार है। और हर कोई चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े, लेकिन सीट का जब कोऑर्डिनेशन होता है, सब चीज होता है, तो थोड़ा सा 1-2 सीट पे पेच फंसती है। लेकिन अब बहुत जल्द हमारे यहाँ सब चीज क्लियर हो जाएगा। और नहीं, कल लेकिन जितने मधु भी जी, पहले चरण के लेकिन मधु जी, अगर 1-2 सीटों पर पेच फंस रहा था
तो बाकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो क्लियर किया ही जा सकता था ना। वो पेज तो फंसा बीजेपी में भी, आप ये देखिए वो पेज फंसा तो एनडीए में भी फंसा ना भाई। एलजेपी की कोटे की सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए ना, अब ये सुलटाएं उसको, बाद में क्या करना है इनको वो देखें। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक बेसिक है, जब आप अलायंस के तौर पर किसी चुनाव में उतरते हैं उससे एक मैसेजिंग भी होती है। और आप भी जानती हैं कि पॉलिटिक्स में संकेतों के और पहले चीजों को बताने के क्या क्या मायने निकाले जाते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे सवाल उठते ही नहीं कि कम से कम एक बेसिक सीट शेयरिंग फॉर्मूला, तेजस्वी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वीआईपी को आप कितनी सीटें दे रही हैं, सीपीआई-एम को आप कितनी सीटें दे रही हैं, या कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें दे रहा है, कम से कम एक पिक्चर तो क्लियर होती तो ये बहस मुबाहिस चलता ही नहीं, ये दौर ही नहीं उठता। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, बहस करना और क्या ये जो अभी डिबेट आप लोग कराते हैं या हम लोग डिबेट में बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जिस मुद्दा ही नहीं होता बहस का। आज ये सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं होना चाहिए, बिहार की उन्नति का मुद्दा होना चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़े उसकी मुद्दा होना चाहिए था। आज का आपका मुद्दा ये होना चाहिए था कि किनका कौन पार्टी जो है बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, कैसे पलायन रुकेगी, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे किसानों की बात रखी जाएगी, डबल एमएसपी की बात होती थी, कैसे मतलब इस पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पब्लिक किया ही नहीं गया। तो आप लोग कुछ सही में अगर एक्चुअली में बिहार की बात करते हैं तो बिहार पर डिबेट होनी चाहिए, ना कि पार्टियों पर डिबेट। ये बिहार पर ही डिबेट है मैडम, ये बिहार पर ही डिबेट है, क्योंकि जो बिहार का वोटर है वो अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर रहा है। आपका कैंडिडेट इस बात का ऐलान कर रहा है कि उनका नाम आगे रखा जाए तो वो अपना प्रचार शुरू करें, ये बात बिहार की ही है। और बिहार में जब वोट पड़ते हैं तो अपने कैंडिडेट के नाम पर ही जनता वोट देती है, इसीलिए बिहार का ही मुद्दा है। इसको आप बिहार का मुद्दा जाने या बूझे ना जाने, वो आरजेडी का अपना पर्सपेक्टिव वो देख सकती है उसके हिसाब से। एसएन सिंह साहब, आपके पास आते हुए, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। अभी जैसा कि मैडम ने जिक्र किया, आरजेडी की प्रवक्ता ने, कुशवाहा जी ने, इन्होंने जिक्र किया कि मुद्दे बहुत सारे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि महागठबंधन में ऐसा लगता है कि अब सारी की सारी लड़ाई सरदार कौन बड़ा, किसके पास ज्यादा सीटें, इसी के इर्द गिर्द तक सीमित रह गई है। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने एक हेल्दी डिबेट रखा। बहुत चाहिए यार, चुनाव चल रहा है तो चुनाव पे ही चर्चा होगा, दूसरी चीज पे चर्चा नहीं होगी। मैं और बात कहूंगा, आज आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी के मुंह पे बहुत जोर से तमाचा लगा है। यहाँ पे लोकतंत्र भी दिखा, महिला सशक्तिकरण भी दिखा भारत में, और अपनी आवाज भी दिखी। तीसरी बात मैं कहूंगा, हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते थे कौवे और गिलहरी की। गिलहरी जो श्रमजीवी थी अपना कार्य कर रही थी और कौवा काम कर रहा था। तो चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि एनडीए में ठीक है या महागठबंधन में ठीक है, आप इससे अंदाज लगा लेंगे। एक ए नाम की पार्टी है जिसमें सीटों का बंटवारा हो जाता है, जिसमें कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं, जिसमें नॉमिनेशन हो जाता है। एक बी नाम की पार्टी है जिसमें एक लोग कहते हैं हर 15 मिनट बाद कि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर 15 मिनट बाद कहते हैं कि मैं अभी सीटों का बंटवारा कर दूंगा, फिर उसमें एक दल कहता है कि मैं तो 20 सीट का डिक्लेयर ही कर दे रहा हूँ, मुझे पूछना ही नहीं है। ये काम क्यों? मेरी बहन बड़ी जोर से चिल्ला रही है। हम आपके पार्टी को नहीं कह रहे, हम तो बी नाम को कह रहे। हो सकता है आपके पार्टी का नाम लेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान की किताब लेकर आप आगे आ जाएंगे, इसलिए मौलिक अधिकार हमारा छिन गया, हम अपनी बात कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक जरूर कहेंगे कि सुन लीजिए बहन जी, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने आपके कुछ बीच में बोला नहीं, लोग हंसेंगे। आप सुन लीजिए, प्रवक्ता बनी क्या? आप सुन लीजिए बहन जी, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि आपने मेरे ही बात पे ये किया ना, तो मेरा भी धर्म बनता है कि आपके बात की जवाब दूं। लोग अपने प्रचार में जा रहे हैं, नॉमिनेशन कुछ और देखना बाकी रह गया है क्या? हुआ क्या, जब चुनाव का समय आएगा और कोई इटली और लंदन घूमने चला जाएगा, एक मिनट बड़ा कीमती होता है। लोग कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी को सिखाइए इटली और लंदन, जो है वो चुनाव मत सिखाइए। जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो जाकर मुस्कुराकर बिहार में पॉलिटिकल रैली और हंस रहे सभा में शामिल हुए थे। अपने समय में बोल नहीं पाए। पहलगाम में अटैक हुआ था नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, जाकर चुनावी सभा कर रहे थे। हमें मत बताइए, राहुल गांधी जी को मत बताइए, कांग्रेस पार्टी को मत बताइए।
आज देश में कोई युवाओं की फिक्र कर रहा है तो राहुल गांधी नहीं है। बिहार के प्रवासी मजदूरों की कोई फिक्र कर रहा है तो राहुल गांधी जी है, गठबंधन है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है। बिहार में शराबबंदी पर बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। महिला सुरक्षा 9 कैपिटल ऑफ इंडिया आपने बना दिया और टिकट इतनी आप राहुल गांधी और कांग्रेस पर करते हैं। बंटवारा नहीं कर पाई। पूर्णिमा जी ऐसे डिबेट होगा, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बने, उस पर हिम्मत नहीं है। ज़ेबा जी एक सेकेंड, अगर हिम्मत है बोलने की तो इस पर भी बोलिए ना कि पिछली बार दे दी थी 70 सीटें, 19 ही क्यों जीती? और जब स्ट्राइक रेट है ही नहीं तो किस बात पर मांग रहे हैं सीटें? किस बात पर मांग रहे हैं सीटें? किस बात पर मांग रहे हैं सीटें? हिमाचल में वोट चोरी हुई थी क्या? हिमाचल में वोट चोरी करके सरकार बनाई क्या? हिमाचल में वोट चोरी करके सरकार बनाई क्या? लोकसभा चुनाव में 99 सीट वोट चोरी करके कमाई क्या? लोकसभा चुनावों में 99 सीट वोट चोरी करके बनाई क्या? लिस्ट दीजिए ना। अरे ज़ेबा जी प्लीज यार, लिस्ट दीजिए, थोड़ा सेंसफुल बात तो करिए कम से कम। वोटर लिस्ट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? और वीडियो सीसीटीवी फुटेज। बोलिए सिंह साहब, आप बोलिए जरा। ज़ेबा जी की आवाज मेरी भी साथ में बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे आप। पूर्णिमा जी पहले तो हमारी बहन से अनुरोध करते हैं, अगर पहली बार डिबेट में बैठी हैं या पता नहीं कितनी बार बैठी हैं, अपने समय में 10 मिनट आप बहन जी बोली, दूसरा कोई बोलने जा रहा है तो बोलने दीजिए। राहुल गांधी मत बनिए कि हर विषय पर बोले। मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया। मैं कहा 2 पार्टी हैं, दोनों में ये सुंदरता दिख जाएगी कि किसमें सीटों का बंटवारा हो गया, कौन प्रचार करने जा रहा है, कौन बूथ मजबूत करने की बात करता है और कौन जनता की बात करता है। जनता तय कर लेगी। जो काम राहुल गांधी जी ने किया वही काम ज़ेबा जी यहाँ पे कर रही है। राहुल गांधी जी भी यही गलती की, दूसरे को तवज्जो नहीं दी, और ज़ेबा जी भी यही गलती कर रही थी, जब दूसरे का समय आ रहा तो बोलने नहीं दे रही। बहन जी अगर आप अच्छा कार्य करती तो आपकी देश में सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, और बिहार में भी आपकी सरकार थी। जनता ने इसलिए आपका साथ छोड़ा कि आप केवल शोर मचाने का कार्य कर रहे हैं, और जब चोर मचाएगा शोरना तो लोग कहेंगे कि सांच को आंच कैसा, चोर का शोर कैसा। इसलिए आपकी बात को बिहार की जनता नहीं सुनता। अब तीसरी बात मैं कहूंगा जल्दी से सर। हाँ, जो बिहार की 47% आबादी जवाब देगी। इसके बाद इनको दे बोलिए सर। अब देखिए पूर्णिमा जी, देखिए हम जो है ना 2 भाई एक विचार, एनडीए की पुनः सरकार, हम इस भावना के साथ जा रहे हैं। हम मेट्रो मखाना लखपति दीदी के साथ जा रहे हैं, हम 40 लाख पक्के मकान के साथ जा रहे हैं, हम 87 लाख किसानों के सम्मान निधि के साथ जा रहे हैं, हम 1 करोड़ 60 लाख हर घर जल नल योजना के साथ जा रहे हैं, हम 9 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज के साथ जा रहे हैं, अच्छी सड़कों के साथ जा रहे हैं, सुरक्षा के साथ जा रहे हैं। लेकिन अपनी बात से पूछ रहे हैं कि आप 2 जगह सरकार है, हिमाचल और कर्नाटक में दोनों जगह का कोई मॉडल आप बिहार में भी बता दीजिए कि उस मॉडल पे मैं इस पर इनका जवाब काउंटर्स में लूंगी। धीरज कुशवाहा जी पहले आपके पास, अवधेश जी फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। धीरज जी, जब ये कहते हैं नीतीश कुमार की भाई महागठबंधन बिखरा है, उनमें कोई एकजुटता नहीं है, तो ये कैसे कह दिया जाए कि एनडीए एकजुट है? अगर नौबत आ जाती है जेडीयू की अपने ही अलायंस पार्टनर एलजेपी के कोटे की सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारने की, और जब खुद आके ये कह दिया जाता है आपके अलायंस पार्टनर की तरफ से एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, तो फिर किस मुंह से आप लोग विपक्ष पर सवाल करते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गठबंधन बड़ा है, गठबंधन का स्वरूप बड़ा है, 5 दलें हैं। कुछ समस्याएं थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने लोगों को प्रतिनिधि के रूप में छोड़े थे, लेकिन जब देखे कि कहीं कहीं से आवाज आने लगी और हमारे पार्टी के कर्मठ लोग या पुराने समताकालीन के लोग कहीं छूट रहे थे, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको संज्ञान लेते हुए रीस्ट्रक्चर किया, और सबसे बोले, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनसे बोले कि आप जाइए, जाकर इसको ठीक करवाइए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। थोड़े से हमारे 1-2 घटक दलों में समस्याएं आई थी, जिनको माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसको संज्ञान लेते हुए इस पर विराम लगाने का काम किया है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग का गठबंधन में मुख्य रूप से जदयू और भाजपा पार्टी है, और स्वार्थ में नहीं, सब घटक दलों को साथ लेकर, छोटा बड़ा नहीं है यहाँ कोई, क्योंकि हम लोग एनडीए के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये लोग के जो आरजेडी वाले लोग हैं या जो कांग्रेस वाले लोग हैं, इन लोगों के पास ना नेता है, ना नियति है, कुछ भी नहीं है।
ये लोग केवल आपस में, जैसे नहीं होता है कि चोर मचाए शोर वाली स्थिति में आ गई है। हम नहीं किसी पर कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की जनता को विकास पसंद है और बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर आए और हम अपना वोट दें और फिर विकास वाली सरकार को चुने। देखिए आरजेडी जो यहाँ पर कुछ उसका जमीन है, लेकिन कांग्रेस वाले लोग तो हमेशा से बैसाखी पर चलने का काम किया है। और आपने एक पूर्णिमा जी बहुत अच्छी बात कही, जो जेवा खान बहन बोल रही थी कि 70 सीटें दी गई थी, तो 70 सीटें में से इन लोग तो सब हार गए, 19 जीते थे। तो ये लोग देखिए, सीट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी आपका तो हाई मॉरल ग्राउंड नजर आएगा ही, क्योंकि इसी से आपने खुद को अलग किया था। तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि चलो अच्छा ही हुआ अलग कर लिया भाई, खुद में उलझे नजर आ रहे हैं। तो आपका हाई मॉरल ग्राउंड तो है ही सर, मन में तो है ही, मन में तो है ही, खुलकर हो या नहीं हो कुशवाहा साहब, मन में तो है ही, खुलकर हो या ना हो वो एक अलग बात है। जल्दी से मैं एक अवधेश जी से प्लीज सवाल लेना चाहूंगी आपकी इजाजत के साथ, फिर मुझे हेडलाइंस क्योंकि दिखानी है। अवधेश जी, आपको लगता है कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई बिहार में इस वक्त हारती हुई नजर आ रही है? मुझे कोई बार्गेनिंग पावर इस वक्त नजर नहीं आ रही, डिस्पाइट ऑफ कांग्रेस ने कह दिया था, डेडलाइन दे दी थी कि भाई सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है आप बता दीजिए, वरना हम अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांटना शुरू कर देंगे। नो रिस्पॉन्स, आरजेडी की तरफ से नो रिस्पॉन्स, अभी भी गाड़ी वहीं पर अटकी हुई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी को लेकर खासकर जो एसआईआर पर राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, तो आरंभ में सभी पार्टियों ने उनका साथ दिया था और भीड़ आने लगी थी, लेकिन बाद में आरजेडी के अंदर इसको लेकर असंतोष हो गया कि भाई हमारे अपने बूथ लेवल एजेंट तो कोई शिकायत लेकर आ नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा है नहीं कि लोगों का नाम काटा जा रहा है, राहुल गांधी के चक्कर में हमारा इतना समय नष्ट होता जा रहा है। और इसीलिए उस यात्रा के समापन की जो रैली थी, वो आपने देखा कि क्या स्थिति उस रैली की गांधी मैदान में हो गई थी। बाद में तेजस्वी यादव जी ने अपनी एक यात्रा निकाली, वो वोट अधिकार यात्रा के बदले बिहार अधिकार यात्रा निकाल दी। वो कांग्रेस को ही दिखाने के लिए थी कि दरअसल भीड़ हमारे कारण आ रही है। कांग्रेस की रणनीति इस बार यह थी कि भाई राहुल गांधी जी इस समय देश के नेता हो रहे हैं, अभी तक हम आपके साथ एक सेकेंड और आपके सहयोगी पार्टनर के रूप में थे, लेकिन अब अपनी शर्तों पर करेंगे। ये आरजेडी को पूरी तरह स्वीकार नहीं है, लेकिन उनके साथ भी समस्या है कि बिल्कुल कांग्रेस को छोड़ करके मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो अभी एकदम से मैं ये कह दूं कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर न पहले थी, ना आज है, ना आने वाले समय में अभी दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि अब इस समय राष्ट्रीय स्तर पर INDIA एक छोटा सा गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, इसीलिए कोशिश है पैचअप हो जाए। अब क्या होगा इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है कि आज की हालत यह है कि जब उनके नेता एयरपोर्ट पर थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक रिसीव करने आया था, उनको मारना शुरू कर दिया, खदेड़ना शुरू कर दिया। जो विधायक के दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनको चोर चोर कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं की भीड़ है, सबको गालियां दी जा रही है कि पैसे पर टिकट बेच रहे हो। तो केवल कांग्रेस की वही नहीं है, चूंकि इस बार बहुत सारे लोग आ गए थे कि कांग्रेस को ज्यादा टिकट मिल जाएगा, आरजेडी दे देगी, तो भारी संख्या में महत्वाकांक्षी लोग आ गए हुए हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और इस समस्या से महागठबंधन के अंदर की जो समस्या है कि अभी तक सीटों का मामला ठीक से नहीं सुलझ सका है, और आपने खुद कहा है कि नॉमिनेशन का समय आ गया है। अब दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर का भी देखना चाहिए। दूसरी ओर दो बातें बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी के 102 कैंडिडेट के विरुद्ध किसी पार्टी ने बयान नहीं दिया। उनके अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष है, अपने कार्यकर्ताओं में है, लेकिन वहां वो स्थिति नहीं बनी है। कुल समस्या जो आई है वो लोजपा को लेकर के आई है, उनको 29 सीटें देने से। जो नीतीश कुमार जी ने भी 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं तो वहीं से किए हैं। तो मोटा मोटी दो जो बड़े पार्टनर हैं और भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मांझी भी कह रहे हैं कि 2 सीटों पर भी नहीं वो मांझी जी कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन एक बात है, मुझे लगता है कि जो बात ना अखिलेश यादव समझे थे कि उनको कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप तो चाहिए थी, यूपी में कांग्रेस के वोट बैंक का भी लाभ चाहिए था, लेकिन भागीदारी नहीं देनी थी। वही हाल मुझे आरजेडी का भी कम से कम बिहार में एज फॉर नाउ तो कम से कम दिखता ही है। ज़ेबा जी, आपके पास आती हूँ। मोदी को चुनौती देने निकले थे, लगातार आप मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी को चुनौती देते देते अब सिर्फ तेजस्वी यादव को मनाने तक सीमित हो गए हैं। अब अगर इसे एकता कहा जाए तो समझ नहीं आता कि कैसे।
देखिए, जब हमारा गठबंधन बड़ा है, जब गठबंधन बड़ा होता है तो छोटी सीट शेयरिंग में सब चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हमें मिले। ये स्वाभाविक है, ये कोई अननेचुरल नहीं है जो हो रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चुनाव हम अच्छा लड़ने जा रहे हैं बिहार में, और बिहार की जनता हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि बिहार, जब राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी, उसमें भी जन सैलाब उमड़ा था और वो लाई हुई भीड़ नहीं थी, खुद से आई हुई भीड़ थी। बिहार के लोग समस्याओं से परेशान हैं। कांग्रेस चाहती है आरजेडी दे दे, कितनी सीटें? देखिए, ये तो आला कमान तय करेगी कितनी सीटें। पिछली बार जितनी या 60 तक नहीं, सेटल देखिए, हो जाए। पहले में 2020 में और आज में बहुत फर्क है। 40 तक मिले तो चलेगा। 2020 में देखिए, ये तो आला कमान पार्टी का डिसाइड करेगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता है ना, इसलिए पूछो कितनी सीटें, सम्मानजनक सीटें कितनी है कांग्रेस के लिए? ठीक है, जो पार्टी के आला कमान डिसाइड करेंगे वो सम्मानजनक सीट होगा। और 2020 में और आज में बहुत फर्क है, और बिहार की जनता समस्याओं से जूझ मतलब रही अगर है। पार्टी आला कमान को लगता है, और ये डबल इंजन की सरकार ठीक है मैम, सबक सिखाएगी। और एक बात और नहीं मैम, टाइम प्लीज, लिमिटेड टाइम है मेरे पास, प्लीज। मतलब अगर आला कमान को लगता है कि 40 सीटें सम्मानजनक हैं, तो वो आपके लिए 40 सीटें सम्मानजनक होंगी। मैं अगर उन्हें लगता है लगेगा कि 40 सीटें सम्मानजनक हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर 40 सीटें सम्मानजनक लगता तो अभी फिर प्रॉब्लम ही कुछ नहीं था। ठीक है, नहीं अच्छा, तो मतलब है ना प्रॉब्लम, बस यही तो पूछ रही थी मैं। कोई आप डिबेट नहीं कर रहे होते, अभी तो सब नॉमिनेशन हो गया होता, कोई डिस्कस ही नहीं होता। अगर हम कोई डिस्कस ही नहीं होता, बस यही कह रही थी मैं कि अगर ये नहीं होता तो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते। मैंने भी यही कहा था। चलिए, मैं और आप सेम पेज पर चुनाव से पहले ये हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है। मधु जी, आपका टेक मैम। सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही हैं कांग्रेस को, इतना तो तय है, इसीलिए रार है, तो इसका रास्ता कौन निकालेगा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सम्मानजनक सीट नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ लड़ाई सम्मान की नहीं है, हमारे यहाँ लड़ाई सीटों की नहीं, हमारे यहाँ लड़ाई बिहार बदलने की है। बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे पलायन रुके, कैसे यहाँ रोजगार है, कैसे नौकरी आए, कैसे लोगों का बिहार का उत्थान हो। सरकार बनाइएगा तभी कर पाइएगा ना मैडम। कड़ी में बैठा हुआ है, कैसे वो अगली कड़ी में आए, इस पे हम बात कर रहे हैं। सरकार बना पाएंगी तभी तो कर पाएंगी, इस पे हम बात कर रहे हैं। बिहार का उत्थान कैसे, हम इसकी बात कर रहे हैं, लगातार हम इसी पे बात करते हैं। हमारी आपस की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जहां एक साथ की बात आती है तो सिर्फ बिहार के उत्थान की बात है, नौकरी की बात है। जहां की आज बताइए कि जो हमारे बीजेपी वाले लोग बोलते हैं, अगर 20 साल में इतना ही काम किए होते तो लास्ट में वोट चोरी करने के लिए हर महिलाओं के खाता में, बिहार के खाते से 10-10 हजार रुपया नहीं देने की जरूरत पड़ती। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कुछ 20 साल में किया नहीं, युवाओं पे लाठी चढ़ाई, कोई भी सरकार बनाएंगी, आप तो सरकार बनाएंगी तो आप लोग देंगे ना हर एक परिवार से सरकारी नौकरी। अगर आपको बोलना होता है परिवार से सरकारी, अरे 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया है मैम, ये पहले ही बताया था मैंने, ये मैंने पहले ही कहा था कि 1 मिनट का समय है मैडम। बीजेपी वालों को बुलाइए, उन्हीं लोग को उनकी बात सुना लीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि 1 मिनट का टाइमर रहेगा, उसमें मैंने काउंटर क्वेश्चन लिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरज कुशवाहा जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर आपके लिए। धीरज जी 30 सेकंड्स, धीरज जी 30 सेकंड्स ना बोलेंगे हम। किसी कांग्रेस वाले से 15 मिनट से पूर्णिमा जी आप बुलवा रही हैं, मैंने ये कैसा नया है रूल, आप ही ने बनाया है। हमको 2 मिनट दीजिए और सवाल पूछिए। धीरज जी, आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, समय की थोड़ी बाध्यता है, प्लीज जी बताइए। धीरज जी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और फिलहाल क्या जो महागठबंधन के अंदर स्थिति अनक्लियर है वो दे रही है बोनस एनडीए को चुनावों के लिहाज से, एक परसेप्शन के लिहाज से? देखिए पूर्णिमा जी, हमारे एनडीए में अगर कुछ मामला सुलझा नहीं था तो हमारे घटक दलों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि नॉट वेल है। लेकिन ये कांग्रेस वाले लोग है ना, कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले लोग, आरजेडी कर रही है कि 150 सीट हमको पहले दे दीजिए, उसके बाद बात करिए। और हमारा एनडीए जो दल है, जो हमारा एनडीए गठबंधन है, उसमें हम लोग सबको लेके चलने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक नया बिहार बने। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को इतना आगे तक लाया है, अब टेकअप करने के पोजीशन में है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये धारा टूटे ना। क्योंकि ये जो लोग पलायन पर बात करते हैं, जो लोग गड़बड़ी पर बात जो करते हैं, ये लोगों की मुंह पर ताला लग जाएगा। सिंह साहब 30 सेकंड्स में खत्म करूंगी सर, मैं ओवर जा चुकी हूँ। सिंह साहब प्लीज क्विकली 30 सेकंड्स, फिर अपडेट जी आपका।
हाँ बोलिए। कांग्रेस में 30 सेकंड बहुत है। देखिए, ये पूरा चुनाव गरीब कल्याण बनाम परिवार कल्याण का है। पहले भी परिवार कल्याण वाले सिर्फ परिवार कल्याण का कार्य किए, आज गरीब कल्याण वाले गरीब कल्याण का कार्य करें। इसलिए बिहार की जनता परिवार कल्याण वालों को छोड़ के गरीब कल्याण के साथ खड़ी है। एक बात। दूसरी बात, हमारी बहन ने अभी कहा कि हम बिहार को बदलने आए हैं। बिहार अब वो बदल के फिर 90 वाला बिहार नहीं होना है, जहां मुख्यमंत्री जब चाहे तो महिलाएं उठ जाए, जब चाहे तो प्रतिष्ठान लूट जाए, जब चाहे तो दुकान लूट जाए, जब चाहे तो जो चाहे वो हो जाए, जब चाहे तो उनके राजदार खासदार किसी को चौराहे पर खड़ा करके 1050 एकड़ उस पर बता दीजिए। 1050 एकड़ जमीन अदानी को क्यों दिए, ये बताइए, इस पर बात कीजिए। और बिहार बहुत गति इस पर बात कीजिए, बताइए। और जो लाखों पेड़ दे दिए, ये किसकी पूंजी है, किसकी संपत्ति है? बिहार के लोगों की संपत्ति समाप्त करूंगी सर। आप लोग बिहार के विकास की दिक्कत क्या है ना विपक्षी प्रवक्ताओं को कि उनको उनके समय में किसी का बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरों के समय 100% बोलेंगे। जो बोलेगा उसके में बोलेंगे। ये तरीका नहीं होता है चर्चा करने का। अवधेश जी, ये तरीका इन्हीं से सीखा है। बहुत अच्छी बात है। महागठबंधन के अंदर देखिए सीटों, महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जिस ढंग से आंतरिक संघर्ष सामने आया है, वो बता रहा है कि भाजपा के विरोध के नाम पर तो ये साथ हैं, लेकिन आपस में इनकी एकजुटता नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि चुनाव में अनेक विद्रोही उम्मीदवार एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले समय में लड़ते हुए दिखाई दें, और इसका लाभ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिल सकता है। ये पूरी स्थिति इस समय अवधेश जी बस हाँ या ना में, हाँ या ना में अवधेश जी बस इतना बताइएगा कि वीआईपी गेम कर सकती है एट द लास्ट मोमेंट, सहनी कर सकते हैं? नहीं, टिकट में हो सकता है गेम कर जाए, क्योंकि 18 सीटों पर दबाव पड़ा हुआ है। तो 18 पर कांग्रेस उनके साथ मान गई है, आरजेडी मान जाएगी तो 15-16 पर हो जाएगा। लेकिन वोट कहां से आएगा 15-16 का? ठीक है सर, ठीक है। अभी कम से कम महागठबंधन की जो स्थिति दिख रही है, आरजेडी कहती है हम बड़े हैं, कांग्रेस कहती है हमें सम्मान दे दो, सीपीआई-एम ये कह देती है हमें मत भूलो। तो ठीक है, सबको याद रखिए, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो कम से कम बता दीजिए। बिहार की जनता को ही उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, अवधेश जी शुक्रिया आपका, जेबर जी आपका भी धन्यवाद, मधुमंजरी कुशवाहा जी, धीरज कुशवाहा जी धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।